Hello friends, welcome back to our channel. In this video, we will discuss about class 10, chapter 1st, economics, chapter name, development, topic, NCERT question answer. First, development of a country can generally be determined by कंट्री देश का विकसित होना जनरली किससे डिटरमाइंड किया जाता है बाय ऑल ऑफ द एबव पर कैपिटा इनकम लिटरेसी रेट हेल्थ स्टेटस टुगेदर इंडिकेट डेवलपमेंट जो कि एक साथ इंडिकेट करते हैं डेवलपमेंट का। सेकंड, which neighboring countries has better performance in terms of human development देन इंडिया? कौन सा नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी देश है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया के अपेक्षा? आंसर है श्रीलंका। थर्ड, एवरेज पर कैपिटा इनकम 5000 फाइंड द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली का इनकम 6000 होगा। टोटल इनकम 4 मल्टीप्लाई बाय 5000 20,000। इनकम ऑफ 3 फैमिलीज 4000 प्लस 7000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 14,000। इनकम ऑफ फोर्थ फैमिली 20,000 माइनस 14,000 इज इक्वल टू 6,000। आंसर निकल कर आ गया आप लोगों के सामने। फोर्थ है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई कंट्रीज, व्हाट आर इट्स लिमिट्स या लिमिटेशन? आंसर, वर्ल्ड बैंक यूजर्स पर कैपिटा इनकम जिसे एवरेज इनकम के नाम से भी जाना जाता है या कहते हैं। द वर्ल्ड बैंक प्रयोग करता है पर कैपिटा इनकम का। इसके लिमिटेशन है, इट डज नॉट शो इनकम इनइक्वालिटी जो कि इनकम इनइक्वालिटी को दर्शाता है। इट इग्नोर्स हेल्थ एंड एजुकेशन जो कि हेल्थ और एजुकेशन को इग्नोर करता है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि पूरे क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। फिफ्थ है, व्हाट इज द यूएनडीपी क्राइटेरिया डिफर फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया? कैसे यूएनडीपी का क्राइटेरिया अलग है वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया से? आंसर, द यूएनडीपी मेजर्स डेवलपमेंट यूजिंग यूएनडीपी यूज करता है डेवलपमेंट के लिए पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, लिटरेसी एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, हेल्थ। द वर्ल्ड बैंक मेनली यूजेस पर कैपिटा इनकम और वहीं वर्ल्ड बैंक केवल पर कैपिटा इनकम का यूज करता है। सिक्स्थ, व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल? क्यों अलग अलग पीपल का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है? आंसर, पीपल्स हैव डिफरेंट नीड्स। पीपल्स हैव डिफरेंट नीड्स क्योंकि पीपल्स की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, ऑक्यूपेशंस काम होते हैं एंड लिविंग कंडीशन और उनके जीने का कंडीशन भी अलग अलग होता है। देयरफॉर व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। इसलिए एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट व दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट नहीं होता है। सेवंथ, why do national development goals differ from individual goals? क्यों नेशनल गवर्नमेंट अलग होता है इंडिविजुअल गवर्नमेंट से? आंसर, नेशनल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स while individual goals focus on पर्सनल नीड्स एंड इंटरेस्ट। नेशनल डेवलपमेंट फोकस करते हैं सभी सिटीजन्स के वेलफेयर को
जबकि इंडिविजुअल गोल्स में केवल पर्सनल नीड्स और इंटरेस्ट को देखा जाता है। एट्थ है वाई इज एवरेज इनकम यूज्ड इंस्टेड ऑफ टोटल इनकम। क्यों एवरेज इनकम का यूज किया जाता है टोटल इनकम की बजाय? आंसर बिकॉज कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम अलाउस अ फेयर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज। क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पॉपुलेशन है, इसलिए पर कैपिटा इनकम का प्रयोग किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज को कंपैरिजन करने के लिए। नाइन्थ, वाई इज सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट यानी जरूरी क्यों है? आंसर रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड केयरफुली सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन आल्सो मीट द नीड्स। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज संसाधनों का प्रयोग केयरफुली ध्यान पूर्वक किया जाए ताकि फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर जनरेशन जो आएगी वह भी इस नीड्स को फुलफिल कर सके। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। टेंथ, एक्सप्लेन द अर्थ हैज एनफ रिसोर्सेज टू मीट एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। हमें एक्सप्लेन करना है अर्थ के पास रिसोर्सेज इनफ हैं लेकिन वह सभी के जरूरत के लिए है, ना कि किसी एक के लालच के लिए। इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। नेचुरल रिसोर्सेस जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में है। इफ पीपल्स यदि पीपल्स यूज देम वाइजली बुद्धिमानी से प्रयोग करता है, एवरीवन कैन मीट देयर नीड्स तब सभी उसका लाभ उठा पाएंगे। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन लेड्स टू डेप्लीशन एंड इन्वायरमेंटल डैमेज। और कोई एक ज़्यादा प्रयोग करेगा जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज होगा। The earth has enough resources to meet everyone's need but not everyone's greed. 11th, लिस्ट ऑफ फ्यू पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज को के एग्जाम्पल देने हैं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी। 12th, वाई आर पब्लिक फैसिलिटीज इम्पोर्टेंट। पब्लिक फैसिलिटीज क्यों इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण हैं? आंसर दे इम्प्रूव पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि यह पीपल्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं बाय प्रोवाइडिंग इसेंशियल सर्विसेज। इसेंशियल आवश्यक सर्विसेज को प्रोवाइड करके जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन और ट्रांसपोर्ट टू एवरीवन। If you like this video, please subscribe the channel and like share the videos. Thank you. Thanks for watching.